आउटफिट चेक, बैग चेक, ऑल चेक। व्हाट्सअप, आई एम नायरा, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज कल मेरा एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है और आज तो एक ट्रिप डिज़र्व करती हूँ। तो बहुत टाइम से ये बकेट लिस्ट में था, तो आज हम जा रहे हैं अलीबाग गोभी कैंप साइट। आई नो यूट्यूब पे मैं बहुत टाइम बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा अकाउंट फर्स्ट टाइम मोनेटाइज हो गया है, तो उसके लिए आपको बहुत सारा थैंक यू। और इस वीडियो के बाद थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट करोगे ना, तो वो सेकेंड स्टेप भी मोनेटाइज हो जाएगा। मैं स्टेशन जाती हूँ, आपको पूरा रूट बताऊंगी, कितना खर्चा हुआ, एक एक खर्चा बताऊंगी मैं आपको कि कितना कॉस्ट हमें लगा। एंड बुकिंग हमने कर ली है, बुकिंग की डिटेल्स भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, मेरी लाइफ है और आपको पता है कि हर व्लॉग में मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है। तो मैंने ना ऐसे ना अलीबाग में 3 फेमस कैंप साइट है, तो मैंने एक कैंप साइट बुक किया था और वो सबसे बहुत एस्थेटिक था। लास्ट मोमेंट पे मुझे रात को मैसेज आता है कि सॉरी, वहाँ पे बुलक कार्ड का कुछ रेस है, उसके वजह से वो कैंप साइट नहीं हो सकता, हम आपको फोर्ट वाला में स्विच करेंगे, चलेगा। मेरा ऐसा दिमाग ख़राब हो गया ना, मैं बोली लास्ट मोमेंट में मैं चेंजेस भी नहीं कर सकती, क्योंकि आज के डेट में मुझे जाना ज़रूरी था क्योंकि इसके बाद मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, इसके वजह से। तो मैं पहले नागांव वाला बीच जा रही थी, जो थोड़ा सा दूर है, ठीक है, वहाँ पे ऑटो का ज़्यादा कॉस्ट होता है। अब मैं जा रही हूँ फोर्ट वाले, जिसमें ऑटो का कॉस्ट शायद शेयरिंग ऑटो मिलती है, लेकिन नागांव के लिए नहीं मिलती। फिर भी मैं रेडी थी, क्योंकि मुझे हर चीज़ एस्थेटिक चाहिए थी कि मैं जहाँ जा रही हूँ वो अच्छी ही जगह होनी चाहिए, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट होनी चाहिए। लेकिन देखते हैं कि रेवेंडा फोर्ट का कैसा है, एंड मैं आपको पूरी डिटेल्स बताती हूँ। मैंने बुक इस नंबर से किया है, तो आप चेक कर लो। बुकिंग अमाउंट हमने 900 पे किया है और 1000 तक उनका रेट चलता रहता है, फ्लक्चुएटिंग है, कभी 900 तो कभी 1000 रुपीज़ रहता है। 999 उनका रेगुलर प्राइस है। मैंने तो 900 में ही बुक किया है। आज का दिन भी बहुत अच्छा था। आज गुड़ी पाड़वा के दिन मैं जा रही थी रेवेंडा फोर्ट बीच कैंपिंग, और अभी मैंने ऑटो ले ली है स्टेशन के लिए। आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ से आपको पहुँचना है CSMT स्टेशन। CSMT स्टेशन जैसे ही पहुँचोगे ना, आपको बाहर के साइड जाना है, जहाँ पे आपको पता होगा गेटवे के लिए आपको बसेस मिलती है। तो ये साइड से आपको सीधे सीधे जाना है, जहाँ पे आपको गेटवे के लिए जस्ट 6-7 रुपीज़ का आपको टिकट रहेगा। और अपर डेक की, ऑब्वियसली अपर डेक ही लेना, क्योंकि मुझे भी अपर डेक ही बस लेनी थी। एंड फाइनली हमें अपर डेक की बस मिल गई, 6 रुपीज़ कॉस्ट था। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बिकॉज बस के अपर डेक में कोई था ही नहीं। इससे पहले जो बस थी ना, वो पूरी भर गई थी, तो मैंने छोड़ दी थी, और सेकंड बस आई तो पूरी की पूरी खाली थी, और मैं अपर डेक में थी। यार, मुंबई को इसको पता है कि अपर डेक मिलना मतलब वाओ। एक्चुअली मुझे टाइमिंग वगैरह का भी इतना कुछ पता नहीं है, कितना हावर लगता है, कब तो कौन से टाइम पे हमें फेरी लेना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में सारी चीज़ कवर करने वाली हूँ, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन निकालने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं आते टाइम बस से आने वाली हूँ, जो कि फेरी से ज़्यादा कम खर्चा होगा। मैं आपको 100 रुपये के अंदर आपको लेके आऊँगी रिटर्न। तो वीडियो एंड तक देखते रहना। अभी हम पहुँचे हैं गेटवे। गेटवे से ना आपको सिर्फ अजंता की ही फेरी लेनी है। दूसरी फेरी के प्राइस 250, 350, 300 समथिंग ऐसे हैं। अगर आप अजंता की लेते हो ना फेरी, तो 170 रुपीज़ ही कॉस्ट है। 170 रुपीज़ में आपको उसमें बस इंक्लूड रहता है। अगर आपको कोई बोलता है ना कि जाके वहाँ पे शिप के वहाँ से ही फेरी टिकट लो, तो मत लो, अगर अजंता है तो ही लो। देखो, 170 रुपीज़ की मैंने टिकट ली है, इसमें बस भी इंक्लूड है। तो एक्चुअली हुआ क्या था, हमें जैसे वहाँ पहुँचे ना, उन्होंने बोला 3 मिनट में एक फेरी है 10:30 की। तो मैंने बोला कि मेरे को शूट भी करना है, मैं कैसे इतनी जल्दी जाऊँ। तो मैंने 11:15 वाली चूज़ की। मैंने 1 घंटा वेट किया, वहाँ पे खाया पिया, और उसके बाद मैं सोची 11:15 वाला ही लेती हूँ, थोड़ा गेटवे में स्पेंड भी करती हूँ, इतना तो लेट हुआ नहीं है। अभी हमारी फेरी आ चुकी है, मैंने 11:15 वाली ली है। ये परफेक्ट टाइमिंग है फेरी वाली। अगर 10:30 वाला भी आप टाइमिंग पे पहुँच जाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुँच जाओगे। 11:15 वाली परफेक्ट टाइमिंग है, एंड फेरी से आपको परफेक्ट 1 आवर लगेगा। इतनी मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने 11:15 को शिप ली है,
तो आपको 12:15 को परफेक्ट छोड़ा जाएगा, इतनी श्योरिटी मैं देती हूँ। देखो समर सीजन है, मुंबई की गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन नॉर्मल शिप में अगर आप लोअर डेक लेते हो ना, अपर डेक में बिल्कुल भी जाना मत क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप रहेगा। लेकिन लोअर डेक में हमें इतनी गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि हम सी के बीच में थे और इतना कुछ गर्मी नहीं लगता है। लेकिन अगर फिर भी आपको ज़्यादा इशू है तो आप एसी वाला शिप ले सकते हो। लेकिन अगर बजट में ट्रैवल करना है तो मैं एक ही बोलूँगी कि 170 अजंता वाली ही टिकट लेना। देखो अभी मैंने 11:15 वाली ली, अगर आप थोड़ा लेट भी हो जाओ ना तो 11:15 की जो भी है ना 1 घंटे बाद वो आप ले सकते हो, आप इतना भी लेट नहीं होंगे। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा जल्दी जाना चाहती थी इसलिए मैं जल्दी निकली हूँ। तो अभी हम जस्ट पहुँच गए हैं मांडवा अलीबाग। तो यहाँ से आपको शिप उतारा जाएगा, यहाँ से आपको जस्ट वॉक करना है, जस्ट 5 मिनट्स। आपको जहाँ लोग जा रहे हैं वहीं जाओ क्योंकि सब वहीं जा रहे होते हैं। तो यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रुकना मत क्योंकि अगर बस छूट गई या बस में सीट नहीं मिली तो वाट लग जाएगी। सच में मुंबई में इतनी गर्मी है फिर भी यहाँ पे इतनी कुछ गर्मी लग नहीं रही थी, बहुत ही कूल एनवायरनमेंट था, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। आपको समर सीज़न में प्लान ज़रूर करना चाहिए क्योंकि विंटर सीज़न भी बेस्ट है, लेकिन इसके बाद रेनी सीज़न में तो आप प्लान नहीं कर सकते क्योंकि अलीबाग सारा बंद हो जाता है, शिप वगैरह। आप बस में भी क्या ही एंजॉयमेंट करोगे, बराबर ना। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा जाके ऐसे यहाँ पे आपको बहुत सारे स्पॉट मिल जाएंगे। और ये रही अजंता की बस। हमने फटाफट बस ली क्योंकि बस वाले अंकल ने बोला ज़्यादा वीडियो मत निकालो बेटा, सीट नहीं मिलेगी। लेकिन लास्ट में अच्छा हुआ कि लास्ट सीट हमें मिल गई। मैंने कहा था ना 12:15 को ही शिप ड्रॉप करेगी, हमें 12:15 को ही शिप ने ड्रॉप किया। और अभी हमने बस ली है। ये जर्नी 40 मिनट्स की होने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स लगेगा क्योंकि ट्रैफिक का तो यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सीन नहीं है। बस ने हमें 45 मिनट्स में ड्रॉप कर दिया अलीबाग सेंटर। यहाँ से आपको सीधा सीधा बस जहाँ छोड़ेगी वहाँ से जस्ट 5 मिनट सीधा सीधा वॉक करना है और आपको यहाँ पे पहुँचना है। यहाँ पे आपको टैक्सी मिलेगी जो 50 रुपीज़ में आपको रेवेंडा फोर्ट ड्रॉप करेगी। यहाँ पे चामुंडा स्वीट्स है ना जस्ट उसके अपोजिट। लोकल्स को ही पूछना, वहाँ पे जो फूल वाले नीचे बैठे रहते या फल वाले वहाँ पे बैठे रहते ना, उनको ही पूछना कि रेवेंडा फोर्ट के लिए शेयरिंग ऑटो कहाँ से मिलेगी। ऐसी ऑटो नॉर्मल मत लेना, वो डायरेक्टली आपको 400-300 बोल रहे थे। और अब शेयरिंग टैक्सी भी अब जल्दी भर जाती है। मैं जैसे ही बैठी ना वैसे जस्ट 2 मिनट में पूरी की पूरी टैक्सी भर गई और हम चले गए रेवेंडा फोर्ट के लिए। अब देखो टैक्सी भी अगर लोग हैं ना तो यहाँ से और 30 मिनट्स आपको टैक्सी ड्रॉप करती है। अब मुझे इतना बोलो कि आप मुंबई में हो और 17 किलोमीटर आपको जाना है टैक्सी से, तो क्या वो आपको 50 रुपीज़ में ड्रॉप करेगी। एंड अलीबाग की मुझे यही बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एंड 30 मिनट टैक्सी में कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा कि आपने 17 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है। बस कुछ भी करो, प्राइवेट ऑटो मत लेना, शेयरिंग ऑटो मिलती है तो शेयरिंग टैक्सी ही लेना, ऑटो नहीं टैक्सी ही लेना। टैक्सी ने हमें ये टेम्पल के यहाँ पे छोड़ा है, इसके अपोजिट ये रास्ता कैंपिंग के बोर्ड दिख रहे हैं, वहाँ जाना है। अभी हमने टैक्सी ली थी और टैक्सी ने हमें ड्रॉप किया और टैक्सी 17 किलोमीटर था, लाइक 30-40 मिनट्स में हमें पहुंचा दिया। लेकिन 50 रुपीज़ में 17 किलोमीटर एंड लाइक सोचो कि 170 रुपीज़ में हमने 1 आवर की फेरी जर्नी की, उसमें बस इंक्लूड था। लाइक कैसे पॉसिबल है। अगर मैं मुंबई में ये इतना ट्रैवल कर रही रहती ना तो टैक्सी वाले या ऑटो वाले 700-800 चार्ज करते, लेकिन मैं 170 + 50 रुपीज़ में इतनी दूर आ गई। हमें चेक इन 350 को करना रहता है या 4 PM को करना रहता है और मैं 250 को ही यहाँ पे पहुँच गई थी। यहाँ पे बहुत सारे कैंप साइट है, कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन हमने लास ओला से चूज़ किया था क्योंकि बाकी सारे मतलब यहाँ पे सब कुछ सेम ही है, लेकिन सबसे चीपेस्ट वाला यही था। या इनका चार्जेस 900 है और वीक डेज़ में करोगे ना तो 849 ही इनका चार्जेस है, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। 1.5 घंटे पहले भी पहुंच गए तो हमें 4 बजे वेलकम ड्रिंक
ड्रिंक से हमारा स्वागत किया गया और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और कोई इतना आया नहीं था यहाँ पे, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम के बाद सब आने लगे थे। फिर हमने खाया मिसल पाव। मुझे लगा था गुड़ी पड़वा के दिन ज़्यादा क्राउड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड आने लगी थी। फिर हमने चाय पिया, उसके बाद हमने अपना टेंट चूज़ किया एंड टेंट बहुत ज़्यादा ही नीट एंड क्लीन था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने चेंजेस भी कर लिए थे, चेंजिंग रूम, वॉशरूम, सब कुछ आपको अवेलेबल है। तो ये सारे यहाँ पे टेंट्स लगाए हुए हैं, बहुत ही अच्छा है। वेट मैं आपको टेंट्स दिखाती हूँ। यहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस भी, और पीछे देखो कितना नीट एंड क्लीन टेंट्स लगाए हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो। सिंगल टेंट्स भी अवेलेबल थे और डबल टेंट्स भी यहाँ पे अवेलेबल थे। सब लोग मोस्टली टेंट में रेडी ही हो रहे थे क्योंकि सनसेट में सबको फ़ोटोशूट करना था और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी आई थी तो मैं फटाक से रेडी हो गई थी। एंड थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। लुक, टेंट कितना अच्छा लग रहा है। अब सनसेट का टाइम होने लगा था तो सब लोग बीच में चले गए थे, भाग गए थे बीच में। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोशूट के लिए प्लेस है, तो हम भी जाते हैं सनसेट एंजॉय करने। और बेस्ट पार्ट है कि कैंप साइट से ही आपको बीच के लिए डायरेक्टली गेट मिल जाता है एंड आप कभी भी 24 आवर एक्सेस है। और ये प्राइवेट बीच है, पब्लिक बीच नहीं है, तो आपको ज़्यादा क्राउड भी नहीं मिलेगा। ये बेस्ट बेनिफिट है क्योंकि मुंबई की जुहू चौपाटी में तो क्राउड ऐसे हो गए हैं और यहाँ वहाँ पे आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा क्राउड होने लगी है। एंड मस्त हवा आ रही थी, बहुत चिल, मुंबई की गर्मी से दूर यहाँ के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी सनसेट के टाइम पे जितना एंजॉय करना है कर लो। रात को तो पूरे कैंप साइट आपको पूरा का पूरा एंजॉयमेंट देने ही वाले हैं, म्यूज़िक, डांस एंड बहुत सारे फन एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। तो जितने ही बीच पे फ़ोटोज़ लेना है ना, यही टाइम पे ले लो क्योंकि यही आपके लिए फ्री टाइम रहेगा जहाँ पे आप खुद से एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद तो आपकी एंजॉयमेंट ऐसी रहेगी कि आपको ज़रा सा भी टाइम तक नहीं मिलेगा। आई नो हर लड़की का ऐसा ड्रीम होता है कि सनसेट हो और आसपास माउंटेन हो, प्लस कोकोनट ट्रीज़ हो और लेक का व्यू देखने मिले। ओ माय गॉड, मैं आगे ना जा नहीं रही थी, लेकिन मैं थोड़ा टाइम हो गया था। मैं वहीं पे पता नहीं एक ही जगह पे बहुत सारे फ़ोटोज़ ले रही थी, इसलिए मैं एक ही जगह पे मैंने वहीं से सनसेट देखा। फिर जब सनसेट चला गया तब मैं पानी के वहाँ पे गई। वाटर एकदम क्लीन था और ये प्राइवेट बीच भी था, तो लोग इतना ज़्यादा गंदा नहीं कर रहे थे। एंड सच में शाम का ये व्यू इंजॉय करना, बिकॉज़ रात में ना थोड़ा पानी बाहर आ जाता है, तो 12 बजे के बाद आप पानी में नहीं जा सकते। बस रात को 10, 11 या फिर 9 बजे इतना जा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो शूट करने के लिए मोस्ट ऑफ़ द कैंप साइट उन्होंने बुक किया था और यहाँ पे पहाड़ भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और फिर अब हम वापस आ गए थे। हम थोड़ा लेट आए थे, लेकिन सब लोग ही लेट आए थे यहाँ पे कैंप साइड। और उसके बाद जो यहाँ पे जो व्यू था ना, ओ माय गॉड, फ़ोटोज़ खींचने के लिए यहाँ पे लाइटिंग्स भी बहुत अच्छी लगाई थी और लाइटिंग्स में फ़ोटोज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे थे। तो यहाँ पे अब बहुत सारे ऐसे लाइटिंग्स वाले स्पॉट्स मिल जाएंगे आपको कैंप साइट में। और कैंप साइट भी आपको टेंट वगैरह बहुत अच्छी तरह से ब्यूटीफुली डेकोरेट किया था। और यहाँ पे थोड़े टाइमिंग होने ही वाला था, 7 बजे से डांस स्टार्ट होने वाला था। ये बच्चे तो 6:30 बजे इन्होंने डांस वगैरह स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद सारे लोग आ गए थे टेंट के यहाँ पे और डांस फुल ऑन स्टार्ट हो गया था। लिटरली वाइब लिटरली चेंज हो गई थी। यहाँ पे सब लोग ऑलमोस्ट स्ट्रेंजर थे और स्ट्रेंजर्स के साथ डांस करना मतलब वाओ, बेस्ट फीलिंग था। इसके बाद डांस के बाद हम गेम्स खेलने वाले थे, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लिटरली यहाँ पे वाइब से डिफरेंट हो गई। लोग अपना सारा टेंशन भूल जाते हैं और लाइफ में एक बार तो कैंप साइट ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ पे हम अभी गेम्स खेल रहे हैं, बहुत सारे गेम्स उन्होंने हमें खिलाया। लाइक पूरी रात हम बस गेम्स ही खेल रहे थे और किसी को भी टायर्डनेस बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। सब अपना बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे को आउट कर रहे थे एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे गेम्स खेल के। ये कैंप की सबसे अच्छी बात ये है ना, ये कैंप सबके लिए, फैमिलीज़, कपल्स एंड फ्रेंड्स, सबके लिए है। यहाँ पे सब लोग एंजॉयमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे फैमिलीज़ भी आई थी, बहुत सारे कपल्स भी आए थे और बहुत सारे फ्रेंड्स के ग्रुप्स भी आए थे और बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट हो रहा था। सच में बोल रही हूँ, एक बार तो ना अपनी लाइफ में सब लोग स्टक है कॉलेज एंड जॉब ये सारी चीज़ों में, एक दिन अगर एंजॉयमेंट कर सकते हो ना तो यहाँ पे ज़रूर आना।
माय लक गेम तो मैं जीत ही गई। उसके बाद नेक्स्ट गेम हमने खेले, बहुत सारे हमने यहाँ पे गेम्स खेले, सच में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत अलग अलग ग्रुप्स हमारे साथ ज्वाइन हो रहे थे तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था सच में। एंड उसके बाद हम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, फिर हमने डांस किए। लाइक अब 2 बज चुके हैं, अब तक हम एन्जॉयमेंट ही कर रहे हैं। अब थोड़ी देर में मूवी स्क्रीनिंग करने वाले हैं, तो मूवी स्क्रीनिंग उन्होंने ये जवानी है दीवानी लगाया था। 2 आवर्स मूवी देख के फिर हमने बारबेक्यू एंजॉय किया। उसके बाद हमने नॉन वेज थाली और वेज थाली यहाँ पे दोनों अवेलेबल है, तो आपको आपके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। ये नॉन वेज थाली था एंड दूसरा मैं आपको वेज थाली भी दिखाती हूँ। ये वाली वेज थाली है, बहुत ही खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, लाइक कोकनट स्टाइल। मैंने आपको बोला था कि रात को बीच पूरा भर जाता है, तो देख सकते हो पूरा पानी ऐसे पूरा ऊपर आ गया था फोर्ट के यहाँ पे। ओ माय गॉड। फिर हम चले गए थोड़ा सा रेस्ट करने, फिर हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए फोर्ट एक्सप्लोर करने। आप फोर्ट खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैंप साइट वाले भी आपको एक्सप्लोर पूरा करवाते हैं। उसके बाद थोड़े से बीच में रिलैक्स होने के बाद हमने कुछ रील्स शूट की, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पूरी थकाने मिट गई। लाइक हमने पूरी रात बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत सारे रील्स एंड वीडियो शूट किए, फ़ोटो शूट किए। एक्चुअली मैं ज़्यादा फ़ोटोहॉलिक हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है रील्स एंड वीडियोस बनाने का। मैंने बहुत सारे रील शूट किए, ये वाली बहुत ज़्यादा फ़नी थी। जैसे मुझे चाहिए था वैसे तो कुछ हुआ नहीं, बट इसके बाद हम चले गए ATV राइड्स करने के लिए। बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट करने के बाद फिर हम थोड़ा बीच के अंदर चले गए। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि 4 बजे कुछ बीच अलग ही दिखता है, सुबह के बीच अलग दिखते हैं और रात को बीच तो दिखता ही नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट किया, बहुत पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था सच में। मैं पूरे बीच में बस अकेली ही थी। मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, इसके वजह से मैं बीच थोड़ा जल्दी आ गई थी, तो पूरा कोई खाली था। और माउंटेन एंड सी व्यू देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लिटरली यहाँ पे व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे खेकड़े वगैरह भी बहुत आपको देखने मिलेंगे और छोटे छोटे खेकड़े थे, इतने भी बड़े बड़े यहाँ पे खेकड़े नहीं थे, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। उसके बाद सी में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक दिन कैसे ही निकल गया, मुझे ही नहीं समझ में आया। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट कैंप था और मुझे नहीं पता था कि एक कैंप करने से आपको इतनी ज़्यादा सुकून मिल सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। एंड थोड़ा धूप होने वाला था, तो हमारा चेकआउट का टाइमिंग 11 AM को था, तो हम सुबह 7 बजे ही बीच आके बस बीच में ही हमने थोड़ा फ़ोटोज़ एंड टाइम स्पेंड किए, ATV राइड्स किए और थोड़ा पानी में गए। एंड अब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 100 रुपीज़ में मुंबई रिटर्न लेके जाऊंगी, तो मैं उसके बारे में सोच रही थी कि मैं कर पाऊंगी या फिर नहीं। तो मैं बस चेकआउट करते टाइम यही सोच रही थी, भाई पचका नहीं होना चाहिए। मैंने अगर बोला है कि मैं आपको मुंबई 100 रुपीज़ में लेके आऊँगी, मतलब 100 रुपीज़ में ही लेके आऊँगी। फिर हम नाश्ता किए, उन्होंने हमें पोहा एंड चाय दिया, फिर बहुत सारी रील्स बनाई, मेरी तो रील्स रुकी नहीं रही थी और बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट किया। और फिर हम कैंप साइट से 11 PM को चेकआउट करके हम पुलिस स्टेशन के यहाँ पे एक बस स्टॉप है, वहाँ पे पहुँचे, जो आपको पनवेल ड्रॉप करती है, लिटरली पनवेल। जहाँ पे कैंप साइट था ना, वहाँ पे हमने जस्ट 10 मिनट वॉक किया और हम पहुँच गए पुलिस स्टेशन के यहाँ पे। पुलिस स्टेशन के जस्ट सामने ही आपको अलीबाग बस स्टॉप मिलेगा, आप किसी भी लोकल को पूछोगे वो आपको बता देंगे। वहाँ पे पहुँच के अच्छा हुआ कि 11:30 की एक बस थी, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, मुझे बाकी टाइमिंग नहीं पता, बट इतना पता है कि 11:30 की एक बस है, जिसमें लेडीज़ के लिए 60 एंड मैन के लिए 132 रुपीज़ ही कॉस्ट है, जो आपको डायरेक्टली पनवेल छोड़ती है 3-3.5 घंटे में। भाई और क्या चाहिए अगर आप पनवेल पहुंच रहे हो तो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करना मत करो। बाय बाय।